हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सर्विसेज क्लासेस। आई होप कि आप सब अच्छे हों और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आप सबके लिए एक बहुत लोग ऐसे होते हैं जो उनके पास नॉलेज तो बहुत होती है बट वो सही से ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसलिए मैंने ये डेली टारगेट का एक बैच शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन नहीं लेना है। और इसमें मतलब हम लोग साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं एक टेलीग्राम चैनल बनाया हूँ, उसमें जो भी रिसोर्स है मैं अपलोड करूँगा और डेली टारगेट हम लोग करेंगे, ठीक है। ये टारगेट पूरा रहेगा हमारा 70 दिनों का, ठीक है। 70 दिन और सक्सेस, ठीक है। इसमें सब आप लोग देखो, फॉलो करना, फिर बताना मुझे। तो इसमें क्या रहेगा, अभी डे 1 का जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसको, कब से कब रहेगा, 8 जून से लेकर 17 अगस्त तक हम लोग करेंगे। 17 1 2 मान लो उसमें होगा, जो भी है उसको मतलब 70 दिन का होगा। तो इसमें अभी मॉडर्न हिस्ट्री से स्टार्ट कर रहा हूँ। डे 1 का है ये, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। और हम लोग क्या रखेंगे, स्पेक्ट्रम। इसके लिए हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको 8 10 क्वेश्चन आ जाते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो उसके बाद स्पेक्ट्रम रहेगा, घटना चक्र लेंगे और PYQ डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद साइंस में बायोलॉजी, तो सेल स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, ब्रांचेज ऑफ स्टडीज़। जो भी ब्रांचेज होता है, जैसे सेल का स्टडी को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, इस तरह से जो है ना पूरा। लूसेंट में भी है और घटना चक्र में भी। तो इसका सोर्स ये रखेंगे हम लोग। इस देखो, करंट के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन होता है, 25 to 30 क्वेश्चंस होते हैं। जो न्यू कमर्स उनको बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा वेटेज करता है। तो ज़्यादा इसको स्ट्रेस लेके नहीं पढ़ेंगे, बट अच्छे से करेंगे। मतलब मेंस का भी कर लेंगे इसमें हम लोग अच्छे से। तो स्पीडी लेंगे हम लोग, अभी स्पीडी है। उसके बाद एडिटोरिया आएगा तो एडिटोरिया को भी करेंगे। तो स्पीडी में 1 से 10 तक हर हर दिन मतलब 10 10 दिन का करेंगे हम लोग। और विज़न से क्या करूँगा, विज़न से भी मैं करूँगा, ताकि कॉन्सेप्चुअल, अगर कॉन्सेप्ट बेस्ड आएगा क्वेश्चन तो उससे भी हमारा हो जाएगा। तो विज़न से हम लोग क्या करेंगे, उसमें पॉलिटी, IR का और साइंस एंड टेक यानी को देखो, मैंने चैनल पे अपलोड भी किया है। तो उसमें जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहेंगे उसमें हम किसी 2 का उठाएंगे हर दिन। जैसे पॉलिटी का उठा लिया, साइंस एंड टेक का उठा लिया। तो उसमें से सिलेक्टेड टॉपिक मैं खुद दूंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसको समझाऊंगा और हम लोग साथ में प्रिपरेशन करेंगे। उसके बाद क्या रहेगा, एक PYQ रहेगा। ये PYQ क्या एनालिसिस करेंगे हम लोग अभी डे 1 में। 8 जून को जो टारगेट है उसका मैंने रखा है ज्योग्राफी का। जो भी क्वेश्चंस होगा वो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा और किस तरह से क्वेश्चन आता है वो भी देखेंगे। तो इस तरह से एक चैप्टर इधर से हमारा सब्जेक्ट क्लियर होता जाएगा। और PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। PYQ आपको क्या करना है, PYQ को घोल के पी जाना है ना, पूरा एकदम। कहते हैं ना, रट्टा मारो भाई। अगर 70% भी देगा, 70 to 30 के लेकर चलो, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट बेस्ड भी कर लेंगे हम लोग और फैक्ट बेस्ड भी। तो दोनों लेके चलना है इस बार। कॉन्सेप्ट बेस्ड भी होना चाहिए और फैक्ट बेस्ड भी होता है। जैसे मैं आपको कुछ बताता हूँ अभी। क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, जैसे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में। तो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में आपको सब नहीं पढ़ना है, बैठ के पूरा रट्टा नहीं मारना है। स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, ठीक है। स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत हो गया, सब बहुत बड़े बड़े बुक है, रिवीजन। तो मैं बताऊंगा क्वेश्चन किस सेक्शन से आते हैं। तो क्वेश्चन में जनरली यही पूछता है कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में यूरोपियन का ऑर्डर पूछ देगा, कौन आए, कहाँ पे, फैक्ट्री किसने पहले एस्टेब्लिश की, है ना। मैचिंग में दे देगा। जैसे 69th में थोड़ा टफ दिया था, तो मैचिंग में दे देगा आपको। जैसे वास्को डिगामा कहाँ से बिलोंग करता था, है ना। वास्को डिगामा, कोलंबस, ठीक है। तो इस तरह ये आपको ऑर्डर दे देगा कि इस्टेब्लिश करो, मैचिंग करो। पोर्तुगीज़ पोर्तुगीज़ ने सूरत में कब इस्टेब्लिश किया फैक्ट्री, सूरत में कब कब किया, ब्रिटिशर्स ने कब किया, ठीक है। इस तरह डच ने कब किया, सबसे फर्स्ट में कौन आए थे, सबसे लास्ट में कौन गए, ठीक है ना। तो इस तरह से दे देगा, ईयर दे देगा यहाँ पे आपको, इधर ईयर दे देगा। तो आपको मैच करना होगा, ठीक है। तो वो सब देता है ABCD करके ऐसे। तो इस तरह से इस पे फोकस करेंगे हम लोग। तो सब कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद जैसे दूसरा साइंस में सेल से क्या क्वेश्चन पूछता है,
सेल्स आपको क्या पूछेगा? सॉरी, सेल्स आपको क्या पूछेगा? इसमें पूछेगा सेल में आपके ऑर्गेनेल्स, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं, है ना। पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं? अभी तो 70 में तो बहुत इजी पूछा था, पावर हाउस ऑफ सेल। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। पूछ देगा आपसे कि सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग, तो लाइसोसोम्स। इस तरह से पूछता है। अभी तो क्या पूछ दिया था, बहुत ही, 17 में पूछा था कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है, तो सेल होता है ना, सेल कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या और भी इस तरह से क्वेश्चन देता है, और पूछ देगा आपको कि हाँ, सेल थ्योरी किसने दिया था, सेल थ्योरी किसने दिया था, ये दे देगा। न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया था, है ना। इस तरह से देता है आपको, तो वो सब करेंगे। इसमें मैं पूरा बताऊंगा आपको कैसे पढ़ना है, मैं प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग रेडी हो तो बताओ कमेंट्स में। और करंट में बहुत सारा चल रहा है, जैसे आईआर बहुत ज़्यादा पूछता है, आईआर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी इंडिया यूएस, इंडिया यूएस, है ना, रिलेशन, तो इसमें क्या था, किस टॉपिक पे अभी बात हुई थी, कहाँ पे सेमीकंडक्टर या एआई पे बेस्ड, ये सब है, बहुत ज़्यादा इशू है। तो साइंस एंड टेक वाला पार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और बहुत सारे हैं अभी लेटेस्ट में, जैसे इंडिया और यूएस के बीच ये बहुत क्रिटिकल मिनरल वाला इशू चल रहा था ना, क्रिटिकल मिनरल इशू। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया भी अब इलेक्ट्रिक व्हीकल को प्रमोट कर रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्या चाहिए, सबसे बड़ा इशू है यहाँ पे इसके बैटरी और चार्जिंग सिस्टम। तो बैटरी के लिए हम लोग पूरा का पूरा डिपेंडेंट किस पे है, इंडिया, मतलब ऑलमोस्ट लिथियम जो होता है हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो क्रिटिकल मिनरल लिथियम हो गया, और भी हो गया, बहुत सारे मिनरल्स हो गए। तो उसके लिए इंडिया यूएस क्या कर रहा है, बहुत सारा हो गया। जैसे उसके लिए कौन सा, ये ट्रस्ट करके बना है, ठीक है ना, मिनरल रिसोर्स वगैरह के लिए हो रहा है, स्ट्रैटेजिक मिनरल रिकवरी, ये सब। फिर अभी और सब बहुत सा था, इन न्यूक्लियर एनर्जी चल रहा है न्यूज़ में, अभी आज के भी आर्टिकल में आया था, न्यूक्लियर एनर्जी। इंडिया क्या है अभी न्यूक्लियर एनर्जी में जो है कैपेसिटी कितना है, सिर्फ 8 गीगावाट है। बट हमारा क्या टारगेट है, हमारा टारगेट है 2047 तक हम लोगों को करना है 100 गीगावाट। तो उसके लिए क्या हर्डल्स आ रहा है, कॉजेज़ क्या है, कौन सी कंपनी से हम लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं, वो सब रहेगा। तो ये सब चीज़ें टॉपिक हम लोग कहाँ से करेंगे, विज़न से करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग कमेंट में बताओ कि जो लेटेस्ट ब्रिक्स में ऐड हुआ है, 10th मेंबर ब्रिक्स में, 10th मेंबर कौन सा है, ठीक है, 10th मेंबर कौन सा है। और ब्रिक्स जो है 2025 का, ये कहाँ पे होने वाला है ना, इसका, ठीक है। होस्ट कंट्री कौन है, कौन सा कंट्री है जो ओपेक में एंट्री अप्रूव किया है, ये सब पूरा जो भी है चीज़ें हैं, वो विज़न से भी करेंगे हम लोग, स्पीडी से भी करेंगे। अभी कौन सा इंडिया और किस कंट्री ने, इंडिया किसके साथ मिलकर एआई पे ये किया है मीटिंग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, पूरा हम लोग डिस्कस करके अच्छे से पढ़ेंगे। और आप लोग चैनल पे देखो, मैंने बहुत प्रोवाइड किया है अभी, विज़नाइज का भी प्रोवाइड किया है, और भी मैं करूँगा। तो अगर आप लोग रेडी हो तो कमेंट में बताओ जल्द से जल्द, एक दिन का टाइम है, आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। टेलीग्राम का चैनल मैं दे दूँगा लिंक, उसको उसमें ऐड हो जाना आप लोग, ठीक है। और इस तरह हम लोग स्टार्ट करेंगे और एकदम बेहतरीन से करेंगे। बहुत डेली टारगेट ज़रूर होता है इसमें, PYQ के एकदम, और कॉन्सेप्ट एकदम, मतलब बढ़िया सा घटना चक्र, ये सब हो जाएगा, फैक्ट और कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग चलेंगे, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप लोग शेयर करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, और सब्सक्राइब करो चैनल, कुछ नहीं करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट में बताओ, ठीक है। थैंक यू।